जानते हैं ये हमारे शरीर का जो अंग है गर्भाशय। गर्भाशय जो मेनली सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में ही पाया जाता है, लड़कों में गर्भाशय का अंग नहीं होता है। इसीलिए गर्भाशय की वजह से ही लड़कियों में माहवारी या महीने की शुरुआत होती है। गर्भ में चले देखिए, गर्भाशय जो चित्र यहाँ कितना बड़ा दिख रहा है। हम लोग जनरली हमारे शरीर में जो गर्भाशय अंग स्थापित होता है वो हमारे मुट्ठी के साइज के बराबर होता है। यानी आप मुट्ठी बांधेंगे, जितना मुट्ठी का साइज रहेगा उतना ही बड़ा आपका गर्भाशय आपके शरीर में विद्यमान है। अब देखिए, क्योंकि आपका जिसका शरीर बड़ा है, छोटा है, साइज भी थोड़ा बड़ा छोटा होगा, तो गर्भाशय का साइज भी थोड़ा बड़ा छोटा होगा। अब इसका देख ले कि एक गर्भाशय है, देखिए अंदर से कैसा दिखता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ये देख रही हैं दोनों साइड क्या है, फैलोपियन नलिका। अब ये छोटे छोटे अंडा जैसा बॉल दिख रहा है दोनों साइड। ये क्या हो गया? अंडाशय। हमारा अंडाशय जिसको बोलते हैं ओवरी। इसके बाद ये जो सामने का स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? गर्भाशय यानी यूट्रस। अब हमारा ये छोटा योनिमा, पहले इसका फंक्शन देख ले कि वाकई में गर्भाशय का क्या कार्य है और क्यों लड़कियों में महीने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि गर्भाशय तो हम लोग जन्म से लेके पैदा होते हैं, है ना। पैदाइश लड़की में हुई तो जन्म से गर्भाशय है, तो उस समय क्यों नहीं हमारा महीना आ गया? इतने बड़े हो गए, 9-10 साल में पहुंच गए हैं, उसके बाद ही महीने की शुरुआत हो रही है। ये कुछ सोचने वाली बात है ना कि क्यों इतना लेट में आता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम लोग पैदा होते हैं तो गर्भाशय के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जो ये अंडाशय में आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे अंडे, ये छोटे छोटे अंडे जो होते हैं ना वो विकसित नहीं हो पाते, यानी अल्प विकसित है, वो पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा उम्र बढ़ते जाता है, हम लोग किशोरावस्था में प्रवेश करते चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 9 से लेकर कितना 17 साल तक रहती है। 18 साल से हम किशोर मतलब युवा अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। तो 9 से जो 17 साल का जो एज है हमारा, वो है किशोरावस्था का एज। तो कोई लड़की 9 साल में प्रवेश की या कोई 10 साल में प्रवेश की, तो अब क्या होता है कि जब इस साल में हम प्रवेश कर जाते हैं तो ये जो छोटे छोटे अंडे होते हैं ना वो विकसित हो जाते हैं। हमने एक बार उसका मूवी भी देखा है ना, तो ये अंडे जब विकसित हो जाते हैं ना तो ये अंडे अपनी जगह से ये फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। दोनों साइड अंडे हैं, दोनों साइड में से कोई एक अंडा, चाहे इधर से निकले या इधर से निकले, तो एक अंडा ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर जाने के बाद ये अंडा घूमते घूमते फिर कहाँ स्थापित हो जाता है? हमारा गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। यहाँ पर रहकर वो आराम से 72 घंटे तक अंडा जीवित अवस्था में रहा। ठीक, अगर इस अवस्था में यानी जब तक वो जीवित है और इस अवस्था में जब वो गर्भाशय में स्थापित हो गया अंडा, और इस दौरान अगर कोई लड़की जिसकी माहवारी आ रही है ना, या जिसका अंडा स्थापित गर्भाशय में हो चुका है, अगर वो किसी पुरुष के संपर्क में आती है तो पुरुष के शुक्राणु जो होते हैं वो इस गर्भाशय में जब प्रवेश करते हैं और हमारे महिला का अंडा और पुरुष के शुक्राणु जब दोनों आपस में निषेचन करते हैं, यानी दोनों आपस में जब मेल खा लेते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे का ठहराव हो जाता है। ठीक है, बच्चा इसमें रुक जाता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की बात है कि जब ये फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही अंडा प्रवेश करता है ना, हमारा ये गर्भाशय की जो दीवार है ना वो बहुत मोटी मोटी होने लगती है, यानी खून की पट्टियों से ये दीवारें क्या होती है, बहुत मोटी हो जाती है। यानी जैसे ही अंडा प्रवेश किया
क्या फैलोपियन ट्यूब में, ये गर्भाशय अपना काम चालू करने लगता है। किसके लिए? उस अंडे के लिए। अंडे को सुरक्षित गर्भाशय में स्थापित करना है, उसको कहीं से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो खून की बड़ी बड़ी पट्टियां हमारे गर्भाशय की दीवारों में चिपकी रहती हैं। अंडा इसमें प्रवेश कर गया, अंडे को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि उस समय पुरुष के शुक्राणु और अंडे का मेल हो जाता है तो बच्चे का निर्माण कार्य शुरू होने लगता है। अगर मान लीजिए कि जैसे आप लोग अभी छोटी हैं, जिनकी शादी ब्याह नहीं हुई है या जिसमें ये संभावना नहीं है कि किसी पुरुष के साथ कोई मेल हो रहा है, तो क्या होता है कि अंडा 72 घंटे तक जीवित अवस्था में रहा। उसके बाद जब इसको कोई शुक्राणु नहीं मिलता है, किसी तरह का इसका कोई गुंजाइश नहीं बचता है, तो ये जो पट्टियां हैं, खून की पट्टियां हैं, वो धीरे धीरे हमारे योनि मार्ग से बाहर निकलना शुरू करती है, जिसको ही हम लोग महीना या माहवारी कहते हैं। यानी अंडा भी इस ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है। समझ रही हैं? तो इस तरह से हमारा जो गर्भाशय है वो जो माहवारी आने वाला है उसको सपोर्ट करता है। तो ये क्रिया क्या, अगर कोई पूछेगा कि माहवारी है क्या, तो क्या हम लोग कहेंगे कि 9 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक महिलाओं या किशोरियों को हर महीना शरीर से जो रक्त का स्राव होता है, यानी रक्त जो शरीर से बाहर निकलता है, उसको माहवारी कहते हैं। समझ रही है बात को? तो अब